नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को उन दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बेईमानी कर देता है, धोखेबाजी कर देता है, तो भगवान उसकी सजा क्या देता है। वैसे इस धरती पर आए हैं, यदि हम जो कुछ भी गलती करते, पाप करते हैं, आज नहीं कल तो मिलता ही मिलता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो भगवान उसे क्या सजा देता है, उसके पापों की सजा क्या होती है। शायद बेईमानी की सजा सुन करके आपका दिल का धड़कन बंद हो जाए, आपकी रूह कांप जाएगी। इस कारण से आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी में खोने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके आप मुझसे जुड़ जाएं। तो कहानी है कि दो दोस्त बचपन से ही बड़े साथ में घुलते मिलते सब कुछ थे। उन दोनों के बीच बहुत अधिक प्रेम था। दोनों साथ साथ सब कुछ काम करते थे, पढ़ने भी जाते थे, एक साथ रहते थे। उन लोगों का एक दूसरे के बिना रहता नहीं था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ दोनों दोस्त बड़े हुए। लेकिन उसमें से जो बड़ा वाला था, उसमें से एक छोटा वाला था। बड़े वाला थोड़ा सा शक्तिशाली था, पावरफुल था, एक छोटा सा था। वह हमेशा हर जगह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन जो कमजोर था वह शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता था, दुबला पतला था। एक बार दोनों दोस्त, दोनों फ्रेंड, जो दोनों लड़के थे, एक तालाब में मछली पकड़ रहे थे। जब एक तालाब में मछली पकड़ रहे थे तो जो कमजोर वाला लड़का था वो भी मछली पकड़ता, और जो स्ट्रांग वाला था, मजबूत वाला था, वो भी मछली पकड़ता। कमजोर वाले के हाथ अच्छी 3-4 मछलियां पकड़ चुका था, और जो मजबूत वाला था उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। उसको देख करके यह अफसोस होने लगा कि मैं इतना मजबूत, मैं सब कुछ कर सकता हूं और आज मेरे से मछलियां नहीं पकड़ी जा रही है। वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन दोनों लोग मछली कंटिन्यूअस लगातार पकड़ रहे हैं। मजबूत वाले के हाथ में 2-4 मछलियां लगी, तब तक एक कमजोर वाला अच्छी खासी मछलियां पकड़ लिया। बड़ी, तब तक कमजोर वाले के हाथ में एक बड़ी सी मछली हाथ लगी और बड़ी सी मछली का पकड़ लिया। जब उसने देखा कि इतनी बड़ी मछली पकड़ लिया, दोनों लोग मछली पकड़ने में व्यस्त थे। तब तक बड़ा वाला, जो मजबूत वाला दोस्त था, जो पावरफुल था, वो बाहर निकला और जो बड़ी वाली मछली पकड़ा था उसको लेकर के भाग गया। इसने दौड़ाया लेकिन नहीं पाया। वह लेकर के भाग गया। कमजोर था, कमजोर समझ के वो सोचा कर भी क्या सकता है, लेकर के भाग गया ताकि मैं इसे खाऊंगा, इतनी बड़ी मछली। उसके बाद से जब वो ले जा के मछली को ले जा रहा था तो रास्ते में मछली ने उसे काट लिया। उसके दांत जो चुभ गए, उसके फिंगर में, उसके उंगलियों में चुभ गए। उसके उंगलियों से ब्लड आने लगा। जब ब्लड आने लगा तो पूरी अच्छी तरीके से घायल हो गए। शाम के समय में वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर कहता है सिंपल सी घाव है और इसको मैं बैंडेज कर देता हूं, ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद जब वह जाता है तो वह घाव और जख्मी हो गया रहता है। डॉक्टर ने कहा तो घाव और जख्मी हो गया है, इसे एक बार और बैंडेज कर देते हैं, अच्छे से ठीक हो जाएगा। और महंगी पट्टी दवाइयाँ करके वह बैंडेज करके कहता है फिर से 2 दिन बाद आना। जब वह 2 दिन बाद फिर से जाता है तो उसकी उंगलियां सड़ गई रहती हैं। डॉक्टर कहता है तुम्हारी उंगलियों को अब काटना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर हो जाएंगे। कहते ये क्या बात है? कहता दवा से ना ठीक हो पाए। कहता बिल्कुल ना, कैंसर का शिकार हो जाएगा, काटना पड़ेगा। डॉक्टर काट देता उंगलियों को, फिर से बैंडेज करके कहता जा फिर से 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद वह फिर से जाता है तो डॉक्टर जब बैंडेज को खोलता है तो फिर से क्या देखता है? कहता कि तो और अधिक घाव तुम्हारे जख्मी होते जा रहे हैं। जब घाव और अधिक जख्मी होते हुए देखा, डॉक्टर ने कहा देखो अब यहां से हाथ काटना पड़ेगा तेरे को, तेरा पूरा हथेली जाएगा, नहीं तो तू कैंसर का शिकार हो जाएगा। उसने कहा काट दे। डॉक्टर ने काट दिया, हथेली चली गई।
कहता फिर से बैंडेज करके 2 दिन बाद आ। जैसे 2 दिन बाद फिर से जाता है तो फिर से देखता है कि घाव और ज्यादा जख्मी होते जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा अभी यहां से काटना पड़ेगा, कि हुनी तक काटना पड़ेगा। उसने कहा काट दो। उसके बाद फिर से कहा 2 दिन बाद आना। जब 2 दिन बाद फिर से जाता तो घाव और जख्मी हो गए हैं। डॉक्टर कहता अरे तूने क्या किया है, ये तुम्हारा घाव ठीक होने के बजाय और अधिक बढ़ता जा रहा है। तो जा, तेरे ऊपर किसी बुरी साया लग गई है, किसी का दोष लग गया है, तूने कुछ गलत काम किया, किसी साधु सन्यासी से मिल। और वह दौड़ते 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 एक तपस्वी के पास ढूंढते हुए जाता है और तपस्वी से के चरणों में गिर के कहता है हे महाराज, हे साधु बाबा, मैंने क्या ऐसा गलती कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। साधु बाबा ने तुरंत अंतर ध्यान किया और कहा तूने अपने दोस्त के साथ, तूने उस कमजोर दोस्त का दिल दुखाया है, तुमने उसे सताया, उसके साथ बेईमानी की है। वह तुम पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन तुमने उसके साथ धोखा किया है कि जब तुम उसकी मछली को लेकर के भाग रहे थे तो वही कुछ किया। जा तू उसके चरणों में गिर, उससे माफी मांग। वो किया क्या, कहीं वही तो नहीं कुछ कराया है ना। वह भगा 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 अपने उस कमजोर दोस्त के पास आता है और कहता है भाई अरे तूने क्या कर दिया कि आज मेरा ये हाल हो गया। वो कहता मैंने तो कुछ नहीं किया, तूने मछली लेकर के भागा तो भागने, मैं ज्यादा दूर तक तुम्हारे पीछा तो नहीं किया, तू लेकर चला गया। मैं कमजोर था, मैं तुम्हें नहीं दौड़ा सका, लेकिन इतना मैं जरूर कहा कि जब तुम मछली लेकर के भाग रहा था तो मैंने अपना सिर ऊपर की तरफ भगवान को याद करते हुए बोला हे भगवान, इसने मेरे ऊपर शक्ति दिखाई है, हे भगवान इसने इस कमजोर पर शक्ति दिखाई है, तू भी थोड़ा इसके ऊपर शक्ति दिखा दे। बस इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने तेरे साथ उस बेईमानी का सजा दिया है। इस कारण से हमें कभी भी कोई कमजोर आदमी हो, दुर्बल हो, हमें सताना नहीं चाहिए। उसको दुर्बल जान करके उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। यदि हम उठाते हैं तो भगवान ये अन्याय बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। उसके पापों की सजा बहुत बड़ी होती है, भयानक होती है। हमें नहीं करना चाहिए ऐसा काम।